Hi guys, welcome to my YouTube channel Maths for our exam। इसमें हम देखेंगे कि मान लो दो साइड में दी है किसी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो तीसरी साइड हम कैसे निकालें। देखिएगा, जैसे हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, इसमें एक साइड मेरी दी है मान लो 3, एक ये साइड दी है 4। तो मुझे ये वाली साइड याद करनी है। ये मेरे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी दो साइड दी है, तीसरी साइड मुझे याद करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं जैसे कि मान लो ए सी का वर्ग बराबर, यानी जो ये लाइन है ये वाले ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अगर मुझे दो साइडें दी है और तीसरी साइड निकालना तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखिए ए सी का मुझे मान नहीं दिया तो ए सी का मान निकालना है, तो बराबर करेंगे ए बी का मान है मेरा ए से बी तक कितनी 4, यानी 4 का वर्ग प्लस बी सी का मेरा 3 का वर्ग। ए सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9। ए सी का वर्ग बराबर 16 9 25, इधर वर्ग हटाएंगे उधर वर्गमूल लग जाएगा, इसी बराबर वर्गमूल में 25, इधर वर्ग हटाया उधर रूट लग गया, ए सी की वैल्यू हो जाएगी 25 का वर्ग मूल होता है 5, ए सी की वैल्यू आ जाएगी मेरी 5। इसकी वैल्यू होगी 5। इसी तरीके से अगर दो साइडें दी हो, एक साइड का मान निकालना हो तीसरी साइड का, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हर टाइम। मान लो ए सी दी जाती, कोई इसमें से ये वैल्यू पूछ ली जाती, तो बस ये वैल्यू पुट करनी है और सॉल्विंग करना है बस। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, साइन 60 प्लस कॉस 60 का मान होगा। देखो कल मैंने साड़ी बनाई थी इससे पहले क्लास में, इसमें साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इस तरह कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी की वैल्यू बताई थी। वही यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो वो वैल्यू पुट करनी है तो साइन 60 की वैल्यू होती है, ये बना लगेगी साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2। इसके हर समान है तो एलसीएम होगा 2, ऊपर बचेगा √3, वही प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह √1, तो यहाँ √3 + 1/2 ऑप्शन नंबर है। ये वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे तो देखिए एक बार हम सर्च करके दिखाते हैं आपको। साइन 60 की वैल्यू दी है यहाँ पर 1/2 और कॉस 60 साइन 60 की वैल्यू दी है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू दी है 1/2। वही वैल्यू यहाँ पर लगाई हुई है, साइन 60 की वैल्यू 1/2, यहीं वहीं पर भी वैल्यू लगाई है कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 60 की वैल्यू 1/2। अगला क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, एक फॉर्मूला से भी हो जाएगा, नहीं तो सादा सिंपल करना चाहते हो सिंपल वैल्यू पुट करो, उसी से करेंगे साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60 का मान। यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो साइन 60 की वैल्यू होती है जो टेबल में गया था √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2।
आगे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई में, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 का वर्ग बट्टे रूट 2 का 2 दूनी 4 हो जाएंगे प्लस 1 बट्टे 4। इससे ये खत्म हो जाएगा, बचेंगे 3 बट्टे 4 प्लस 1 बट्टे 4। 3 और 1 होते 4, तो हर समान एलसीएम 4 हो जाएगा, यानी 3 प्लस 1, 3 और 1 होगा 4 बट्टे 4। इससे ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर नहीं तो एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, जैसे हमने फॉर्मूला लगाए वो सारे फॉर्मूले याद करने हैं, और इनमें से फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी वाला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब साइन ए का मतलब ए की जगह है यहाँ 60, बी की जगह है 30, साइन 60 कॉस 30, फिर ए की जगह है 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30। यही वैल्यू पुट करिए तो इस फॉर्मूले की जगह हम पूरे की जगह साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं, यानी कि साइन ए मतलब 60 प्लस बी मतलब 30। साइन 60 और 30 कितने होगा, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। या तो इस टाइप से कर लो या इस टाइप से कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य होगा, तब सत्य होता है जबकि ये बराबर, यानी ए की वैल्यू पूछ रहा है कि ए की वैल्यू कौन सी पुट करें कि इसका इसकी वैल्यू सेम आए। तो इसके दो तरीके हैं, वो क्या आप जिस यहाँ ऑप्शन से करना चाहो, कैसे भी करना चाहो। मान लो हम पहले सिंपली सॉल्व करते हैं कि साइन 2a बराबर दिया है 2 साइन ए। यहाँ साइन 2a का हम एक फॉर्मूला होता है, लिखा चुके हैं पहले, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। वहाँ थीटा बताया था, यहाँ ए है वो थीटा ए, कोई भी वैल्यू हो पीछे उसी टाइप में लिख देंगे, उसी फॉर्म में ये लिखेगा साइन 2a। यहाँ देखो ये बराबर में चीज है तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा कॉस ए, इधर बचेगा 1। यहाँ जाएंगे तो कॉस, अब ये देखेंगे मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखिए कॉस में 1 का मान कितना होता है। देखिए कॉस में 1 का मान होता है 0 डिग्री, कॉस में 1 का मान होता है 0 डिग्री। यहाँ लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस 0 डिग्री, ए बराबर हो जाएगा मेरा 0 डिग्री, यानी ए की वैल्यू आएगी 0, ऑप्शन नंबर 1।